हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था किसी संबंध के स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होने का क्या मतलब होता है, उसकी परिभाषा पढ़ी थी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आज हम उदाहरण से समझेंगे कि इसको कैसे दिखाते हैं कि स्वतुल्य, संक्रामक और सममित है, कैसे किसी संबंध को तुल्यता संबंध दिखाया जाता है, इस तरह की और भी चीजें। तो सबसे पहले उदाहरण नंबर जो 2 दिया हुआ है उस पे विचार करते हैं। मान लीजिए कि T किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय T में R, T1, T2 ऐसे हैं कि T1, T2 के सर्वांगसम है। एक संबंध है, सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। तो ये क्वेश्चन तो हमने जब हम तुल्यता, सममित और ट्रांजिटिव पढ़ा रहे थे तभी बताए थे। इस तरह के कि जो सर्वांग समता होता है वो स्वतुल्य भी होता है, सममित भी होता है और संक्रामक भी होता है। तो इसको आप खुद से कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 3, हाँ 3 देख लीजिए। मान लीजिए कि यल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है तथा L1, अब यहाँ पर संबंध क्या है, R, L1 L2 तभी संबंधित हैं जब L1 L2 पर परपेंडिकुलर है। L1 इज L2 परपेंडिकुलर टू L2। तो अब देखना है कि ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होगा कि नहीं। तो देखिए, कोई भी रेखा पहली बात खुद पर लंबवत नहीं हो सकती है, तो स्वतुल्य तो नहीं हो सकता है, स्वतुल्य नहीं होगा क्योंकि कोई भी रेखा खुद पर लंबवत नहीं होती। सममित देखिए, अगर कोई रेखा L1 है और ये L2 है, ये L1 है, ये L2 है, तो अगर हम बोलेंगे कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 तो ये भी बोल सकते हैं कि L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। तो ये सममित होता है, सममित है। फिर देखिए क्या बोले कि मान लिया कि कोई रेखा L1 ये है, L1 है, ये L2 पर परपेंडिकुलर है और L2 जो है L3 पर परपेंडिकुलर है। तो हमें दिखाना है कि L1 L3 पर परपेंडिकुलर है, जो कि नहीं हो सकता। ये L1 और L3 क्या होंगे, ये तो समांतर होंगे, तो ये संक्रामक भी नहीं है। अब देखिए कुछ नंबर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसको समझने की कोशिश करें। उदाहरण नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में। पहले समुच्चय लिया है 1 2 3 4। अब इसमें जो रिलेशन लिया है वो क्या है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 2 है, 2 3 है। वन टू 2 3। 1 2 3 एक्चुअली 4 नहीं है इसमें। तो हमें दिखाना है कि ये स्वतुल्य है। तो स्वतुल्य का क्या बोला जाता है, सीधा सा मतलब होता है कि फॉर ऑल ए, ये ए है मान लिया, ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब इसके हर एक एलिमेंट के लिए उसका खुद से खुद का रिलेशन हो, जो मतलब 1 1 भी हो, 2 2 भी हो, 3 3 भी हो। चेक करें, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो ये स्वतुल्य है, ये दिख रहा है। अब फिर क्या बोला जा रहा है सममित के लिए कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर,
इम्प्लाइज बी ए भी आर में हो। तो ये चेक कर लें, 1 2 है, क्या 2 1 है इसमें? नहीं है, यहीं पे हो गया कि ये सम्मित नहीं है। 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सांक्रामक के लिए क्या होगा? सांक्रामक के लिए 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3, 1 का 2 से, 2 का 3 से, तो 1 का 3 से 1 3 होना चाहिए, 1 3 भी नहीं है, तो ये सांक्रामक भी नहीं है। तो इस तरह से हम सिद्ध करेंगे। चलिए उदाहरण नंबर 5 पे चलते हैं। उदाहरण नंबर 5 पे चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों का एक समुच्चय जेड में, ये जेड में है, ये एक जगह पे जेड है, और आर जो है वो क्या है? a, b such that संख्या संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है। मतलब 2 जो है a माइनस बी को विभाजित करती है। अर्थात क्या है कि ए बी तभी रिलेशन में है जब a माइनस बी एक सम संख्या है। इसका मतलब यही है ना कि 2 विभाजित करती है, अर्थात a माइनस बी, इनका जो डिफरेंस है वो एक सम संख्या है। तो अब हमें इसकी तुल्यता ये बताना है कि तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले स्वतुल्य स्वतुल्य दिखाना है। स्वतुल्य मतलब खुद का खुद से। तो a माइनस ए जो हो जाएगा 0, एंड 2 क्या होता है? 0 को डिवाइड करेगा, तो ये स्वतुल्य है। सममित, सममित बोलता है कि ए कॉमा बी आर में है, ए कॉमा बी आर में है। इसका क्या मतलब है कि 2, ये देखिए ये जो पूरा लिखा हुआ है इसको हम ऐसे लिखेंगे, 2 डिवाइड्स, यहाँ 2 ऊपर एक सीधी लाइन खींचेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ नीचे लिखेंगे ए माइनस बी। इसका मतलब है कि 2 ए माइनस बी को विभाजित करता है। ये लिखने का सांकेतिक तरीका होता है। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है कि 2 ए माइनस बी को विभाजित करता है। इसका ये भी तो मतलब हो गया कि 2 बी माइनस ए को विभाजित करता है। जब अगर 2 4 को डिवाइड कर रहा है तो 2 माइनस 4 को भी डिवाइड करेगा, सिंपल सी बात है। 2 बी माइनस ए को डिवाइड कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। क्या है? बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तुम्हारा फोन आ रहा है। तो ये सममित भी हो गया। नाउ सांक्रामक। सांक्रामक क्या? ए बी से है, बी का सी से रिलेशन है, तो हमें दिखाना है ए का सी से रिलेशन है। तो कैसे दिखाएंगे कि मान लिया ए का बी से है, इसका मतलब 2 डिवाइड्स ए माइनस बी और 2 डिवाइड्स बी माइनस सी। तो अब देखिए दोनों को अगर हम ऐड कर दें, क्योंकि अगर जैसे 2 4 को डिवाइड कर रहा है, 2 6 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 4 प्लस 6 को भी डिवाइड करेगा। तो इन दोनों को भी ऐड कर दें अगर हम, तो क्या हो जाएगा? 2 डिवाइड ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। तो ए बी कैंसिल हो गया, 2 डिवाइड ए माइनस सी, 2 डिवाइड्स ए माइनस सी हो गया। इसका मतलब ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो ये सांक्रामक भी है।
तो स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और सांक्रामक भी है। इस वजह से आर एक तुल्यता संबंध है। अब जब तुल्यता संबंध हो जाता है, किसी भी सेट में, किसी समुच्चय में कोई संबंध अगर तुल्यता संबंध हो जाता है, तो वो जो समुच्चय है, वो रिलेशन उस समुच्चय को जो है अलग क्लास में डिवाइड कर देता है। क्लास में डिवाइड करने का क्या अर्थ है कि ऐसे इस तरह से विभाजित कर देता है दो सेट में कि एक दूसरे से कोई इंटरसेक्शन नहीं होता है, और इन्हें हम कहते हैं क्लासेस। क्लासेस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। अभी चलिए अब प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं, और उसके बाद आपका ये प्रश्नावली होमवर्क में हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जांच कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर ए बी, ये समुच्चय है 1 2 3 4 5 एंड 6, और आर क्या है, आर में ए बी वही दो नंबर एक दूसरे से रिलेटेड हैं जब बी बराबर ए प्लस 1 हो। द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य सम्मित सांक्रामक है, इसको जांच करना है। तो हमें पहले आर को लिखना होगा, आर कौन कौन सा होगा। तो बी बराबर ए प्लस 1, मतलब ये क्या हो गया, 1,2 2,3 3,4 4,5 एंड 5,6, बस, और कोई एलिमेंट तो आएगा नहीं इसमें। तो अब तो ये स्वतुल्य भी नहीं है कि 1 1 2 2 3 3, कुछ भी नहीं है। सम्मित नहीं है क्योंकि 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, 2 3 है 3 2 नहीं है। सांक्रामक 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, लेकिन 1 का 3 से नहीं है। तो ना ये स्वतुल्य है, ना सम्मित है, ना सांक्रामक है। तो इस तरह से हम चेक करते हैं स्वतुल्य, सम्मित और सांक्रामक। अब आप एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करिए, और जो क्वेश्चंस नहीं आए वो मुझसे पूछिए। तो अगले वीडियो में आपको आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।